ये जन जन की आस्था का केंद्र। देश विदेश से यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर हैं। शासन तो परमात्मा महावीर का चल रहा है, 24वें तीर्थंकर, लेकिन परमात्मा पुरुषादानी है। उनकी कृपा यहाँ पर बरस रही है, उनकी जोर जलाली आप देख रहे हैं कि नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ यहाँ पर और अधिष्ठायक भैरव जी जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेके आते हैं। यहाँ राजा भी आते हैं, रंग भी आते हैं, सब एक समान है और भैरव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो ही रहा है। तभी इस तीर्थ का विकास दिन दुगनी रात चौगुनी यहाँ हो रहा है। ये ट्रस्ट मंडल जो हम हैं यहाँ पर 3 साल की हम लोग चुन के आते हैं और हम केवल निमित्त मात्र हैं। अनेक ट्रस्टियों ने यहाँ पर योगदान दिया है। ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है और ये तीर्थ नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ हजारों साल पुराना तीर्थ है। नागौर नगर से ये पार्श्वनाथ भगवान पधारे थे और उनकी महिमा अपरंपार है। और भैरव जी की जब से ये जिनालय में ये जो स्वरूप दिया है आचार्य भगवान हिमाचल सूर्य ने, उनके बाद यहाँ जोर जलाली जोर हो रही है और यहाँ पर भैरव जी का भंडार भरा हुआ रहता है और ट्रस्ट मंडल केवल वहीवट करता है और परमात्मा के बताए हुए 7 क्षेत्र में इसका योगदान देता है। जिनालय बनते हैं, उपाश्रय बनते हैं, जो साधु साध्वी उनके लिए दुर्गम रास्ते होते हैं, वहाँ व्यावच भक्ति होती है, उपाश्रय बनते हैं, योगदान होता है, साधर्मिक भक्ति होती है, अनुकंपा भी होती है, अनेक गौशालाओं में यहाँ से चंदा जाता है। और जब भी आफत आती है यहाँ पर, भले वो भूकंप हो, सुनामी हो या सूखा हो, ये ट्रस्ट मंडल हमेशा आगे रहता है, क्योंकि हम तो भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यहाँ पर लाखों गौशालाओं में चारा भेजते हैं और उनको हमेशा अनुदान भी जाता है। ये जो विकास देख रहे हैं आप नाकोड़ा तीर्थ का, ये क्या हमने एक सपना सजाया था, एक मास्टर प्लान किया था। आर्किटेक्ट ये हमारे परीन भाई हैं जिन्होंने पूरा ये मास्टर प्लान किया। उसके बाद एक एक करके हम इसकी क्रियान्वित करते हैं। सबसे पहले हमने भैरव जो नाकोड़ा भैरव गौशाला है, लगभग 2200 से भी ज्यादा वहाँ पशुधन है। आप देखिए विश्वविख्यात गौशाला है, आप देखिए वहाँ की सुविधा, और यहाँ पर भी लाखों श्रद्धालुओं ने तन मन धन से सेवा दी है। और उसके बाद में जो आजकल जो आधुनिकीकरण का युग चल रहा है, क्योंकि सबको फैसिलिटी चाहिए, सबको अच्छी सुविधा चाहिए, उसके अनुरूप ट्रस्ट मंडल ने कई नई इमारतों का, नई धर्मशालाओं का निर्माण किया। आप देख रहे हैं ये बीजी पार्क धर्मशाला, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पैलेसियल लुक हो, ऐसी यहाँ पर लोग यहाँ पर पूरी लगभग 123 रूम है और सारे पूरी एयर कंडीशन है और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। और इसके अलावा पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी साध्वी जी उपासना है, या साधु जी का उपासना है। और मेरे पीछे खड़े हैं गणपत जी जो बुरड, जो यहाँ पर भोजनशाला के संयोजक हैं। और मेरे यहाँ पर जितेंद्र भाई जो हमारे खजांची महोदय हैं, कोषाध्यक्ष, जो पूरा वहीवट करते हैं। और मेरे सामने भरत जी खड़े हैं। भरत जी बहुत युवा ट्रस्टी है, बहुत ही होनहार है और यहाँ पर उन्होंने पहले भी मेले के संयोजक का पूरा संचालन किया था, अभी भी वो पूरी सेवा दे रहे हैं। वैसे तो मैं कहूँ कि हमारा पूरा ट्रस्ट मंडल एक से एक बढ़कर उनके अंदर हैं, उनकी कार्यकुशलता है, तभी एक हम मोती की तरह हम फिरे हुए हैं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी, हमारे बोथरा जी, लूणकरण जी, वो भी सेवा देते हैं। और अनेक हमारे हुला जी यहाँ पर संयोजक हैं जो यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, सारा वहीवट वो करते हैं, यहाँ पर जो भी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से अनेक ट्रस्टी अनेक ट्रस्टों पे कार्यरत है। यहाँ मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं भावना व्यक्त करता हूँ कि सारे ट्रस्टियों का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जोधपुर में भी हमने 200 कमरे की एक हॉस्टल चल रही है, वहाँ पर भी बॉयज हॉस्टल है, अभी 200 बच्चियों की भी हॉस्टल बन रही है। कोटा यहाँ पर पूरी जो भी आते हैं श्रद्धालु, वहाँ आकर अपनी जो उनको जो वहाँ स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर प्राप्त होता है। और उसकी मैंने देखा है उनके फीडबैक आ रहे हैं कि भोजन की सुविधा बहुत ही अच्छी है, स्वादिष्ट है और हम समय पर भोजन देते हैं। और इसके अलावा मंदिर में भी देख रहे हैं कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी था। मंदिर की और लोग श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके अनुरूप ये मंदिर भी तैयार हो गया है। उसमें भी पूरी संगमरमर की जो मकराना की उसमें पूरी कोरनी हो रही है
ताकि श्रद्धालुओं के भाव और बढ़े। अब मेले की बात है, प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक होता है। हर साल की भांति जब प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, जन्म कल्याणक हम प्रभु तो निर्ग्रंथ हैं, मोक्ष में हैं, लेकिन उनका जो अतिशय है वो हम सब श्रद्धालुओं पर बरस रहा है। और प्रभु पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कि वो पूर्व जन्म में जब तीर्थंकर बनने से पहले वो कभी विवाह में गए नहीं, वो हमेशा स्वभाव में रही। गलती दूसरों की होगी, क्षमा उन्होंने मांगी। और उसी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान आलम्बन लेकर ट्रस्ट मंडल भी हम लोग पूरे एक माला की तरह हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जो पौष दशम का मेला है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर अट्ठम करने आते हैं, यहाँ पर मेला भरने आते हैं और लगभग 1300 अट्ठम होते हैं। अट्ठम यानी कि 3 दिन कुछ भी नहीं खाना, 3 दिन केवल पानी पर, गर्म पानी पर रहना, उसको अट्ठम कहते हैं। ये जिसके लिए हमने राजस्व विभाग से भी पूरी हमने मदद मांगी है। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारे एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, सब यहाँ उन्होंने पूरी परख ली है। उसके अनुरूप यहाँ पर पूरी व्यवस्था रही है ताकि यहाँ पर जो भी आए व्यवस्था सुचारू रूप से चले। और यहाँ पर लगभग 400 से भी ज़्यादा यहाँ पर सेवा देने वाले जो यहाँ पर हमारे कर्मचारी हैं, उनको भी खूब अनुमोदना करता हूँ कि उन्होंने पूरी तैयारी में पूरा योगदान दिया है। उनकी बदौलत यहाँ तीर्थ में पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि फीडबैक चारों ओर से हम जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके अनुरूप ही काम हो रहा है। और प्रभु कल की जो भक्ति है, कल सुबह ठीक प्रभु पार्श्वनाथ भगवान आप देखना यहाँ पर पूरी भीड़ होगी, क्यू होगी, सब आतुर होंगे कि मैं भी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करूं, उनका दर्शन करूं। तो यहाँ पर आएंगे लोग। और 9 बजे हम यहाँ पर एक जो हमारा परिवार संघवी पानी देवी मोहनलाल जी मुता परिवार जो निमित्त बना है, इस बार अट्ठम ये जो पौष दशम मेले के लाभार्थी के रूप में, तो हमारा परिवार भी यहाँ पहुँच चुका है। हमारे सब आमंत्रित मेहमान और हमारा ट्रस्ट मंडल और सारे श्रद्धालु भी पहुँच चुके हैं। हम लोग सब मिलके यहाँ पर परमात्मा का मेला भरने के लिए 9 बजे हम बाजते गाजते मुख्य द्वार से हम प्रवेश करेंगे और परमात्मा के चरणों में अपने भाव अर्पण करेंगे। और जो प्रसादी होती है, गौतम प्रसादी, यहाँ पर लगभग हमने पूरी जगह पर पूरी व्यवस्थित की है। सारी जगह पर एक ही मेनू होगा और मेनू हर धर्मशाला में जगह जगह पर हमने व्यवस्था की है। व्यवस्था के अनुसार तो उसमें लाखों श्रद्धालु 36 कौम यहाँ आएगी और सबको यहाँ प्रसादी हर साल वो लेते हैं। और इसके अलावा भी जब भी यहाँ पर राजस्व विभाग ने नाकोड़ा से कोई भी रिक्वेस्ट किया है तो हम वहाँ भी पूरा करते हैं। पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पास में मेवा नगर है, वहाँ घर घर में जो पानी की जो व्यवस्था हुई है उनके पानी जाने, उसमें भी नाकोड़ा तीर्थ का महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ बाजू में स्कूल है नाकोड़ा मेवा नगर की, वहाँ पर भी मुख्य लाभार्थी के रूप में मेवा नगर का नाकोड़ा तीर्थ का नाम है। अब मैं कहता हूँ, मैं जीतू भाई मेरी और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जीतू भाई, मैंने कुछ हमारे हर साल हमारे इधर नाकोड़ा जी का मेला लगता है, उसकी हमारी परंपरा है कि कोई भी इस मेला का लाभार्थी होता है। तो इस बार हमारे मेले के लाभार्थी हमारे श्रीमान हमारे अध्यक्ष साहब रमेश जी मुत्ता है इस बार। और बाकी तो हमारे देखो राजस्व विभाग का कोई भी कभी भी कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है, कोई भी कभी भी हमको बोलते हैं तो हर समय नाकोड़ा तीर्थ हर समय तत्पर रहता है। चाहे आपके राम जन्मभूमि हो, कोविड हो, अकाल हो, या कभी अभी जैसे अभी वो अपने योगा डे था तो योगा डे में हमसे कम से कम इधर 5000 मैट हमने लोगों ने नाकोड़ा में दी, इधर जगह उपलब्ध कराई। तो हर समय हम हाजिर रहते हैं हर काम के लिए। वो योगा में कितने लोग आए थे? 4000 लोग योगा में आए थे। उसके लिए हमने योगा डे में राम जन्मभूमि के निर्माण में भी नाकोड़ा ने योगदान दिया है। और हमारे इधर सब पूरा ट्रस्ट मंडल एकजुट होके, आप देखो हमारे इधर की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो आप देख रहे हो, आप एक बार आपको खुद को मालूम है जो हमारे 7 साल 10 साल में जो डेवलप हुआ है इसमें, उसके सब बहुत बहुत साधुवाद। और अभी मैं आपको पार्श्वनाथ भगवान की जय, जय भैरव जी देव की जय। मेले की पूरी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। आज नम से मेला स्टार्ट हुआ, कल पौषदशमी मेला है और लगभग पूरी व्यवस्थाएं संपूर्ण हो चुकी है। और व्यवस्था, आवास व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वाहन व्यवस्था सब अपने अपने हिसाब से अपने सुचारू रूप से चलेंगे। बाकी भैरव जी की इच्छा के आगे कुछ होता नहीं है। जय भैरव जी। जय जिनेंद्र। मेले की तैयारियों के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मेला 3 दिनों के अंदर हजारों श्रद्धालुओं का आना
उनके लिए ट्रस्ट मंडल की ओर से माकूल व्यवस्था कराना, आवास, भोजन, दर्शन के लिए जितना प्रयास हमारे से होता है, हमने प्रयास करके यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बात रही भोजनशाला के संबंधित, काफ़ी हमने व्यवस्था कर रखी है। लगभग 36 कौम के लिए हमने हमारे पास में हमने 7 से 8 जगह पर व्यवस्था कर रखी है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार की दुविधा न हो। हमारा प्रयास है यात्री जो भी आवे यहाँ से संतुष्ट होकर जाए और बाहर जाकर इस तीर्थ की जो गरिमा है उसका व्याख्यान करे। और जो इस पिछले 7-8 सालों के अंदर विकास हुआ है, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो इतिहास रचा गया है पिछले जो 40-50 वर्षों जो काम नहीं हुआ, वो 7-8 वर्षों में इस पिछले ट्रस्ट मंडल और जो भी ट्रस्ट मंडल जो है काफ़ी उन्होंने अपनी मेहनत की है। और जो भी पिछले कई ट्रस्टी रहे उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बात करूँ मैं यहाँ के कर्मचारियों की, बहुत बड़ा उनका भी योगदान इस विकास के अंदर। और हमारे जितने भी ट्रस्ट मंडल के सदस्य हैं, हर आदमी अपना अपना जो भी जिस संयोजक पद पे है पूरी तन मन धन से उसको व्यवस्था को निभाने में लगा हुआ है। मेरी तो परम पिता परमेश्वर से ये मंगल भावना है, दादा के दरबार में जो भी आए उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, उनके परिवार में खुशियों का मेला लगा रहे, परमात्मा की कृपा बरसती रहे। जय जिनेंद्र। अभी मैं आपको आगे इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन ये किस लिए? परमात्मा तो मोक्ष में विराजे हुए हैं, परमात्मा के जैसा हमको बनना है। परमात्मा ने यही कहा, जो उनके आगमों का जो है, जो उनकी भाकी हुई वाणी है, वो आज भी आगमों में मौजूद है। परमात्मा कहते हैं कि शरीर तो क्या है? शरीर देह मैं देही, शरीर रथ में सारथी, शरीर नाव में नाविक, नाविक चलाने वाला, शरीर दृश्य में दृष्टा। क्यों? शरीर के ऊपर जब आत्म भाव है तब तक वो बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर उसमें चले जाए आत्मा तो मुर्दा बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये शरीर देह में देही, शरीर तो क्या पंचभूति से आया, पंचभूति में विलीन हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आपके आत्मा को, आत्मा का उद्धार कीजिए, मेरे जैसा बनना है तो आत्मभाव लाइए। तो हम ये यहाँ जो मंदिर जाते हैं, भगवान के साथ में प्रार्थना करते हैं, स्तुति बोलते हैं, तो ऐसे भाव पैदा होते हैं, वहाँ ऐसी वातावरण पैदा होता है ताकि हमारी आत्मा के तार बजाएं। ये मन क्या है कि मन तो बड़ा विचित्र यंत्र होता है, जो निरंतर उसका कार्य है कि इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल की यात्रा करता है। और कितने ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि संसार तो असार है, असत्य है, अविवेक है, झूठा है, दावानल है, अनित्य, अशरण है। क्योंकि फिर कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा ही हूँ। आत्मा ही करता, आत्मा ही भोगता। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे जीवन में आती रहती है, जो कर्म हम करते हैं वो उदय में आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उसको सह स्वीकार करो तो ये कर्मों की निद्रा हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हम क्या प्रतिक्रिया कर देते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से। तो परमात्मा ये धर्म यही सिखाता है कि इंद्रियों का निग्रह कीजिए और अपना आत्मा में जाइए कि ना मैं तन हूँ ना मन, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, चेतन भाव, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, अकर्ता हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, अव्याबाद हूँ, अनंत गुणों का भंडार। आई एम ए स्पिरिचुअल, पावरफुल, पीसफुल, करेजियस, हेल्थी, स्टेबल, कॉन्फिडेंट सोल। और उस आत्म भाव में जाते हैं ना तो एक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि हम जब हमारी डिमांड जब तक पूरी होती है, सुख दुख के वेदन से आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि हम मन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्म भाव का प्रयोग करते हैं तो हमेशा परमानंद चिदानंद आत्मानंद भाव में रहते हैं। यही परमात्मा ने सिखाया है। और इस पुरुषादानी पार्षद भगवान की कृपा हमारे पर बरसे। जो परमात्मा ने जो प्राप्त किया मोक्ष, वो हमको भी मिले। इस भव में नहीं मिले तो दूसरे भव मिले, हम प्रयास करते रहेंगे। यही परमात्मा ने सिखाया है। और जिन शासन भी यही सिखाता है, जैन आगम भी यही सिखाता है कि हमारे इंद्रियों को ऊपर विजय करना है। श्रोतेंद्रिय यानी कि श्रोत कान से सुनते हैं, चक्षेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, उनको हमको पुल करना है। उससे क्या है कि मन की पकड़ ढीली हो जाएगी, तो मन की मलिनता बाहर जाती है। मिथ्यात्व, कदाग्रह, पूर्वाग्रह, रॉन्ग इक्वेशन, ये ऐसा वो ऐसा हम करते रहते हैं, लेकिन वो सब कार्मिक अकाउंट है। इसलिए परमात्मा ने बताया कि उनको बाहर निकालो, कचरा बाहर निकालो। तो उनकी करुणा हमारे ऊपर जो अस्तित्व है, नेचर है, ब्रह्मांड है, इस सब के ऊपर समान ही है। सबके अंदर परमात्मा विराजे हुए हैं। हर इंसान के ऊपर आत्मा शुद्ध ही होती है। आत्मा के ऊपर लगा हुआ मैल वही हमको कदाग्रह पूर्वाग्रह की ओर भटकाता है। तो हम अगर इसी भाव में रहेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण जरूर होगा। और इसी तरह से एक वातावरण बनता है
आत्मभाव में जाने का। तो हम यहाँ पर ध्यान साधना केंद्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा हम यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा यहाँ तीर्थ वाटिका बना रहे हैं। यहाँ पर लोग आके साधना भी करेंगे और हमने यहाँ पर एक संकल्प लिया ट्रस्ट मंडल ने कि यहाँ की प्रकृति जो जहाँ पर इस प्रकृति में 84 लाख तरह के जीव रहते हैं, वो सूक्ष्म रहते हैं, वो बोलते नहीं है। इंसान को दिमाग दिया, इंसान बोलता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन 84 लाख जीवों का भी हम साख संभाल करें। तो हमने संकल्प लिया है कि वृक्षारोपण, यहाँ पर हमने 2 एकड़ जमीन पे तो बहुत बड़े वृक्ष लगा दिए हैं। आप देखेंगे वृक्ष बड़े हो गए हैं, वहाँ ऐसे ऐसी चिड़िया आती है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो पूरा ये पहाड़ को हम हरा भरा करना चाहते हैं ताकि यहाँ 84 लाख जीव को साता मिले, उनकी साता से ही हमको साता मिलेगी। यही हमारी भावना है। ये सात जो बताए हुए परमात्मा कर्तव्य, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसी भावना से ये ट्रस्ट मंडल वापस में एक बार जो भी ये श्री नाकोड़ा जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पाठशाला तीर्थ से आपको मैं आमंत्रण करता हूँ। आप मेले पे पधारिए और परमात्मा के दर्शन करने से आपके भव सुधर जाते हैं। और भैरव जी की कृपा तो अपरंपार है और अपने भावों को शुद्ध करना, यही मैं कहता हूँ। धन्यवाद।